हीरा चोरी की फिल्मी नहीं रियल कहानी सुनिए। 3 मिनट में एयरपोर्ट से गायब हो गया 300 करोड़ का डायमंड। रनवे पर खड़ा था विमान, 15 मिनट में होने वाला था टेक ऑफ, तभी रनवे पर पहुंची एक BMW रेड ऑडी। सबकी आंखों के सामने से हीरे की 120 पेटियां हो गई गायब। धूम 2 वाले ऋतिक रोशन से भी खतरनाक था दिमाग। आपने फिल्मों में हीरा और जेवरात चोरी की खूब कहानियां देखी होंगी, नटवर लाल के किस्से भी सुने होंगे, पर आज जो किस्सा सुनाने वाला हूं वो बिल्कुल अलग और दृश्यम 2 की तरह आपकी आंखें खोल देने वाला है। क्योंकि हीरा वो हिंदुस्तान का ही था और बात अंग्रेजों के जमाने की नहीं बल्कि इसी 21वीं सदी के है। इसलिए आपको ये किस्सा आखिर तक जरूर सुनना चाहिए। एक देश है बेल्जियम, जहां की एयरपोर्ट पर रोजाना की तरह हजारों की भीड़ आवाजाही कर रही थी। एक विमान उड़ने को तैयार था, उसमें यात्री बैठ चुके थे, पायलट को टेक ऑफ का कमांड मिल चुका था, सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी था। तभी एयरपोर्ट के सबसे सेफ गेट से कुछ लोग हीरे की पेटी लिए विमान की कार्गो तक पहुंचते हैं और एक के बाद एक 120 पेटियां रख दी जाती हैं। हीरे की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी राहत की सांस लेते हैं। सबको लगता है अब जिम्मेदारी खत्म हुई, पर असल कहानी यहीं से शुरू होती है। विमान के सामने रनवे पर बिल्कुल 2 महंगी गाड़ियां, एक BMW और दूसरी ऑडी आकर रुकती है। सबको लगता है कोई रईस होगा जिससे अंदर तक ऐसे आने की परमिशन मिल गई, पर गेट खुलते ही हथियारों से लैस 8 लोग उतरते हैं। उनमें से 2 सुरक्षा में तैनात वहां गार्ड को धमकाते हैं, बाकी के 6 विमान की कार्गो की तरफ बढ़ते हैं। विमान कर्मी को धमकाकर कार्गो से पेटियां निकलवाते हैं, फिर धड़ाधड़ उससे कार में रखते जाते हैं। हर 1 सेकंड में एक पेटी कार में रखी जा रही थी और करीब 3 मिनट में वो 3 अरब का हीरा लेकर फरार हो जाते हैं। अब चूंकि मसला एयरपोर्ट का था, इसीलिए तुरंत पुलिस आती है। वो विमान रद्द हो जाता है, सबकी जांच होती है और आखिर में जो पता चलता है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि इसकी कहानी साल 2006 में आई फिल्म धूम 2 से मिलती जुलती है। उस फिल्म में जैसे तगड़ी सुरक्षा के बावजूद ऋतिक रोशन अलग वेश बनाकर मशीन की मदद से हीरा चुरा लेते हैं। इस घटना में अंडरवर्ल्ड सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 3 मिनट में अपने प्लान को अंजाम दिलवा देते हैं। पुलिस ने जब जांच की तो कुल 3 देशों से 33 लोग पकड़े गए, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं। जांच एजेंसी को पता चला कुल 33 लोगों ने कई महीनों तक इसकी प्लानिंग की। उसके बाद एयरपोर्ट की रेकी की, वहां कहां से आसानी से घुसा जा सकता है ये देखा, फिर तारीख पता करवाई कि किस दिन हिंदुस्तान के गुजरात जाने वाले विमान में हीरे रखे जाने हैं। जैसे ही सब कुछ पता चल गया, पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट में ये लोग छिप गए और ये तय हुआ कि सबसे तेज तर्रार 8 लोग रनवे पर जाएंगे और 15 मिनट के भीतर सारी पेटियां लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो इतने तेज निकले कि 3 मिनट के भीतर ही पूरा काम तमाम कर दिया। सिर्फ 180 सेकंड के भीतर उस एयरपोर्ट का जो हाल हुआ उसे याद कर आज भी वहां की सुरक्षा एजेंसियां सन्न रह जाती हैं। लेकिन उसके बाद वहां की पुलिस ने जो काम किया वो काबिले तारीफ था। बेल्जियम पुलिस ने कुल 24 लोगों को अरेस्ट किया जो इस खेल में शामिल थे। उनके बयान के आधार पर स्विट्जरलैंड के 8 और फ्रांस का एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसने जब जुबान खोली तो पता चला कि ये पूरा अंडरवर्ल्ड ने रचा और उसी की प्लानिंग के मुताबिक इतना बड़ा कांड हुआ। कहते हैं कि इस घटना के बाद से बेल्जियम एयरपोर्ट पर सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई है कि वहां यात्रियों की चेकिंग भी काफी सख्ती से की जाती है और जिस इलाके से ये लोग घुसे थे उसे पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां के रनवे के आसपास आपको स्लम बस्तियां मिल जाएंगी जो ऐसे लोगों का सबसे बड़ा अड्डा बनती हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट ना होती तो शायद वो हीरा हिंदुस्तान आ चुका होता। बाद में कितना हीरा हिंदुस्तान आया इसकी जानकारी तो नहीं मिली, पर इतना पता चला कि करीब 270 करोड़ में से आधे से ज्यादा हीरा सही सलामत बरामद हो गया। हमने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि समझ सके कि अंडरवर्ल्ड तगड़ी सुरक्षा के बीच कितनी बड़ी प्लानिंग करता है। और एयरपोर्ट पर कहीं भी चेकिंग हो तो मुंह नाक ना ऐंठें, बल्कि सुरक्षा कर्मियों का भरपूर सहयोग दें।